Dear students, get to the lessons. Today we will discuss about the acid, base and salt. So let's start the class. एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले जो बातें हैं एसिड, बेस, सॉल्ट से रिलेटेड, उसके बारे में हम लोग जानते हैं. आप जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है और उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव. जबकि कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को अगर एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज और उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव. इस बात को अगर हम लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि इफ एन एलिमेंट lose its electron then it get positive charge and they are called इलेक्ट्रोपॉजिटिव. अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव में कहने का मतलब हो गया है कि ये डेफिनेटली प्लस चार्ज को एक्वायर करेगा, प्लस चार्ज होगा इसके पास. अब अगर हम बात करें एसिड्स के बारे में, एसिड्स का भी कुछ इसी तरह का वर्क होता है. सबसे पहले तो जाने कि एसिड होता क्या है. तो एसिड्स आर दो सब्सटेंस which have sour टेस्ट. मतलब क्या हुआ कि एसिड्स वो सब्सटेंस होता है जो सावर टेस्ट होता है, स्वाद में खट्टा होता है. दूसरी जो प्रॉपर्टी है, अगर हम बेसिकली से प्रॉपर्टीज की बात करें तो एसिड्स टर्न्स रेड लिटमस ब्लू लिटमस होता है, ब्लू लिटमस इनटू रेड. कहने का मतलब कि अगर एसिडिक सब्सटेंस में हम लोग किसी भी ब्लू लिटमस पेपर को अगर डिप करते हैं, मतलब डुबाते हैं, तो वो बनता है रेड. मतलब ये हो गया कि अगर ब्लू लिटमस पेपर में कोई सॉल्यूशन मिलाते हैं और अगर उसका कलर रेड हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये सब्सटेंस एसिडिक है. अब अगर थोड़ा सा और आगे हम आते हैं, थोड़ा सा और बात करते हैं तो एसिड्स की क्लासिफिकेशन की हम बात करें. सर तो अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम लोग बेसिकली दे सकते हैं एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड into two categories. एसिड्स को बेसिकली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया, जिसमें से पहला हो गया मेरा ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा हो गया इनऑर्गेनिक एसिड्स. मींस अगर हम लोग एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं तो कुछ इस तरह से बनेगा. एक होगा जिसको हम लोग मिनरल एसिड कहते हैं. मिनरल एसिड कहने का मतलब हो गया ये हमारा इनऑर्गेनिक एसिड होता है. और दूसरा हो गया ऑर्गेनिक एसिड. अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? तो मिनरल एसिड वो एसिड होता है जिसको हम लोग लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्स. बट ऑर्गेनिक एसिड्स आर दोज एसिड्स which can be prepared by nature. मतलब नेचर जो है उसको प्रिपेयर करती है. थोड़ा सा और अगर डीप में हम जाएं और इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो मिनरल एसिड क्या होता है और ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, इन सब के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. 5 मिनट का वक्त लेंगे और इस 5 मिनट में मुझे लगता है कि आप सबको ये बात आराम से क्लियर होगी कि होता है कैसा. इसको साफ कर लें हम लोग और फिर आगे देखेंगे. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज मिनरल एसिड. मिनरल एसिड क्या होता है?
Mineral acid are those substances which can be prepared into the laboratory. Means we can write mineral acids are those acids which can be prepared. Into laboratory, and they are highly corrosive in nature. इसका जो नेचर होता है ये they are highly corrosive in nature. Means इसके अंदर एसिडिटी परसेंटेज जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी कोई भी एसिड्स अगर कहा जाए कि वो हाईली कोरोसिव है, तो हाईली कोरोसिव का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ H+ आयंस। जब कोई भी एसिड वाटर में डिसॉल्व करने के बाद लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयंस को रिलीज करता है तो वो एसिड हाईली कोरोसिव हो गया नेचर से। और जो एसिड वाटर में डिसॉल्व करने के बाद लेस अमाउंट ऑफ H+ आयंस को रिलीज करता है तो वो हो गया लेस कोरोसिव। तो यही डिफरेंस है मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद में इसके और डिस्कस करेंगे। तो ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है कि ऑर्गेनिक एसिड आर दोज एसिड which is prepared naturally. As for the example, you can take all citrus fruit, मतलब जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सभी में ये ऑर्गेनिक एसिड पाया जाता है, and they are very less corrosive comparatively to the mineral acid. We can also write they are less corrosive comparison to मिनरल एसिड। कहने का मतलब हो गया कि ये मिनरल एसिड से लेस कोरोसिव होता है। अब डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ H+ आयंस किस तरह से अफेक्ट करता है। तो अपने डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत सारे एसिड्स का यूज करते हैं और इसके बिना थोड़ा सा लाइफ भी डिफिकल्ट हो जाता है। उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ एसिड्स को हम लोग इजीली कंज्यूम कर पाते हैं और कुछ एसिड्स को हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते। तो जैसे मान के चलते हैं, हम एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप जानते हैं कि HCl में यानी कि किसी भी मिनरल एसिड में हम डायरेक्टली वाटर को ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जैसे ही किसी मिनरल एसिड में आप वाटर को डिसॉल्व करेंगे तो अगर वो एसिड कॉन्सेंट्रेटेड और उसमें वाटर हम मिलाएंगे उसको डाइल्यूट कर देंगे। कहने का मतलब हो गया कि किसी भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में अगर आप वाटर मिलाते हैं उसको डाइल्यूशन के लिए, उसको डाइल्यूट करने के लिए, तो क्या होता है कि ये अचानक से H+ आयंस को रिलीज करना शुरू करता है और ये H+ आयंस इतना ज्यादा अमाउंट में होता है इसके अंदर प्रेजेंट, ये रिएक्शन जो है वो अनकंट्रोल हो जाता है। नतीजा ये होता है कि वो हमको नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन कंपैरिजन अगर हम करते हैं ऑर्गेनिक एसिड, तो ऑर्गेनिक एसिड ऐसा एसिड है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस बहुत कम होता है। लिख सकते हैं वेरी लेस। कहने का मतलब होता है बेसिकली दो बातें क्लियर हो गई यहां से कि मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड नंबर ऑफ H+ आयंस मिनरल एसिड में ज्यादा होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक एसिड में नंबर ऑफ H+ आयंस कम होते हैं। इसलिए हम इसको इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे आप नींबू घर में खाते हैं जिसको हम कंज्यूम करते हैं, इसके बाद आपका विनेगर होता है एग्जाम्पल, ETC, इन सब की बात है। अब इसमें एसिड्स को जो क्लासिफाई किया गया उसका और जो कैटेगरीज था, जिसमें एक कह रहा है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा कह रहा है हमारा वीक एसिड। तो इन सब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि एसिड का टॉपिक यहाँ से खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम बेस किया तो एसिड्स क्लासिफाई
क्या होता है और वीक एसिड क्या होता है। वन बाय वन अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो द एसिड which completely dissolve and dissociate तो dissolving into water and liberates large amount of H+ ions called strong acid। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो बेसिकली HCl सबके मुंह पे रहता है, H2SO4 एक्सेट्रा आप कर सकते हैं, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है जो आपको बुक में अवेलेबल हो जाएगा। जबकि दूसरा अगर वीक एसिड के बारे में बात करें तो लिख सकते हैं कि द एसिड which partially dissolve into water and liberates not very less but less amount of H+ ions। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं इसका विनेगर, आंवला एक्सेट्रा। मतलब इन सबको हम इजीली कंज्यूम भी कर सकते हैं। जैसे नींबू पानी आप पीते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि नींबू को डालते हैं। नींबू में क्या होता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। दही हम लोग खाते हैं, दही में क्या पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो ये सब भी एक टाइप का एसिड है, लेकिन इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इतना कम रहता है कि हम लोग इसको इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम खा सकते हैं या पी सकते हैं? नहीं पी सकते हैं, क्योंकि ये जैसे ही हम अपने कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे या अचानक से H+ आयंस को बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज करेगा और इंटरनल बर्निंग कॉज करेगा, जिसके वजह से क्या होगा कि आदमी डेथ भी कर सकता है, मर भी सकता है। लेकिन ऑर्गेनिक एसिड्स में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस बहुत कम होता है, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। अब हम बात करेंगे बेस के बारे में।